जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी की कृपा से लोगों पर ऐसी बनी रहे। मैं आपका अपना हिमांशु। आप सभी जानते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी की समस्त प्रकार की जानकारी आप तक सबसे पहले लाने का काम हम करते हैं। आप लोग के बहुत सारे सवाल हैं, सभी सवालों का मैं जवाब देने आया हूँ। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार अपनी भिवंडी बम्बई की यात्रा समाप्त करके और बरसाना से राधा रानी की कृपा लाते हुए बागेश्वर धाम पर पधार चुके हैं। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार अब बागेश्वर धाम में ही रहेंगे। कब तक रहेंगे, सब जानकारी सुनने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आज सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार अब 9 दिन तक, जो नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, अब 9 दिन तक परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम में रहेंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार इन 9 दिनों में ना तो कोई दिव्य दरबार लगाएंगे और ना ही कोई कथा करेंगे। केवल 9 दिन तक पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम में साधना करेंगे। आज सभी जानते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार हर साल की भांति कई सालों से साधना करके आ रहे हैं। नवरात्रि में कई बार पूज्य गुरुदेव मौन साधना की, कई बार पूज्य गुरुदेव ने 1.25 लाख श्री माता जी के चालीसा किया, कई बार पूज्य गुरुदेव ने 1.25 लाख पूज्य माता जी के चरणों में पूज्य गुरुदेव ने अपनी माला समर्पित की। और इस बार की जो साधना है बहुत ही कठिन है। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार 9 दिन तक एक कठिन माता रानी की साधना करने वाले हैं। वह साधना में पूज्य गुरुदेव हवन भी करेंगे, माला भी करेंगे, नाम जप भी करेंगे और केवल पूरे दिन भर में एक बार केवल दूध पीकर रहेंगे। यह ना तो कोई फलहार लेंगे, ना ही कोई खाना खाएंगे, केवल एक टाइम पूज्य गुरुदेव दूध पीकर यह साधना करेंगे। इतनी कठिन साधना पूज्य गुरुदेव 9 दिन तक बागेश्वर धाम में रहकर करेंगे। इसलिए ना तो बागेश्वर धाम पर कोई दिव्य दरबार लगेगा और ना ही परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार की कथा होगी। केवल आप बागेश्वर धाम आइए, अपनी अर्जी बांधिए, अपने जो है कष्टों का निवारण करने के लिए बालाजी से प्रार्थना कीजिए, सन्यासी बाबा जी से प्रार्थना कीजिए। पूज्य गुरुदेव दिन भर में केवल एक ही बार बाहर आएंगे, वो भी दर्शन करने के लिए। अब पूज्य गुरुदेव के ऊपर है, वो आप पर कृपा करें या फिर पर्चा बनाए। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया है कि ना तो बागेश्वर धाम पर अब 9 दिन तक दिव्य दरबार लगेगा और ना ही कोई कथा होगी। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी पूज्य गुरुदेव की। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि अब बागेश्वर धाम पर 9 दिन तक पूज्य गुरुदेव रहेंगे। उसके बाद आगामी यात्रा के लिए परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार प्रस्थान करेंगे। लेकिन आप लोग बागेश्वर धाम पर आकर के पूज्य गुरुदेव का मनोबल बढ़ाइए और पूज्य गुरुदेव के दर्शन भी कीजिए एक टाइम के लिए। अब वो कितने समय निकलेंगे, अगली जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो इसी प्रकार बागेश्वर धाम की समस्त प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी की कृपा से लोगों पर ऐसी बनी रहे। मैं आपका अपना हिमांशु। आप सभी जानते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी की समस्त प्रकार की जानकारी आप तक सबसे पहले लाने का काम हम करते हैं। आप लोग के बहुत सारे सवाल हैं, सभी सवालों का मैं जवाब देने आया हूँ। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार अपनी भिवंडी बम्बई की यात्रा समाप्त करके और बरसाना से राधा रानी की कृपा लाते हुए बागेश्वर धाम पर पधार चुके हैं। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार अब बागेश्वर धाम में ही रहेंगे। कब तक रहेंगे, सब जानकारी सुनने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आज सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार अब 9 दिन तक, जो नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, अब 9 दिन तक परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम में रहेंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार
इन 9 दिनों में ना तो कोई दिव्य दरबार लगाएंगे और ना ही कोई कथा करेंगे। केवल 9 दिन तक पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम में साधना करेंगे। आज सभी जानते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार हर साल की भांति कई सालों से साधना करके आ रहे हैं। नवरात्रि में कई बार पूज्य गुरुदेव मौन साधना की, कई बार पूज्य गुरुदेव ने 1.25 लाख श्री माता जी के चालीसा किया, कई बार पूज्य गुरुदेव ने 1.25 लाख पूज्य माता जी के चरणों में पूज्य गुरुदेव ने अपनी माला समर्पित की। और इस बार की जो साधना है बहुत ही कठिन है। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार 9 दिन तक एक कठिन माता रानी की साधना करने वाले हैं। वह साधना में पूज्य गुरुदेव हवन भी करेंगे, माला भी करेंगे, नाम जप भी करेंगे और केवल पूरे दिन भर में एक बार केवल दूध पीकर रहेंगे। यह ना तो कोई फलहार लेंगे ना ही कोई खाना खाएंगे, केवल एक टाइम पूज्य गुरुदेव दूध पीकर यह साधना करेंगे। इतनी कठिन साधना पूज्य गुरुदेव 9 दिन तक बागेश्वर धाम में रहकर करेंगे। इसलिए ना तो बागेश्वर धाम पर कोई दिव्य दरबार लगेगा और ना ही परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार की कथा होगी। केवल आप बागेश्वर धाम आइए, अपनी अर्जी बांधिए, अपने जो है कष्टों का निवारण करने के लिए बालाजी से प्रार्थना कीजिए, सन्यासी बाबा जी से प्रार्थना कीजिए। पूज्य गुरुदेव दिन भर में केवल एक ही बार बाहर आएंगे, वो भी दर्शन करने के लिए। अब पूज्य गुरुदेव के ऊपर है, वो आप पर कृपा करें या फिर पर्चा बनाएं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया है कि ना तो बागेश्वर धाम पर अब 9 दिन तक दिव्य दरबार लगेगा और ना ही कोई कथा होगी। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी पूज्य गुरुदेव की, और आपको हम बता देना चाहते हैं कि अब बागेश्वर धाम पर 9 दिन तक पूज्य गुरुदेव रहेंगे। उसके बाद आगामी यात्रा के लिए परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार प्रस्थान करेंगे। लेकिन आप लोग बागेश्वर धाम पर आकर के पूज्य गुरुदेव का मनोबल बढ़ाइए और पूज्य गुरुदेव के दर्शन भी कीजिए एक टाइम के लिए। अब वो कितने समय निकलेंगे, अगली जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो इसी प्रकार बागेश्वर धाम की समस्त प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी की कृपा से लोगों पर ऐसी बनी रहे। मैं आपका अपना हिमांशु। आप सभी जानते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी की समस्त प्रकार की जानकारी आप तक सबसे पहले लाने का काम हम करते हैं। आप लोग के बहुत सारे सवाल हैं, सभी सवालों का मैं जवाब देने आया हूँ। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार अपनी भिवंडी बम्बई की यात्रा समाप्त करके और बरसाना से राधा रानी की कृपा लाते हुए बागेश्वर धाम पर पधार चुके हैं। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार अब बागेश्वर धाम में ही रहेंगे। कब तक रहेंगे, सब जानकारी सुनने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो आज सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार अब 9 दिन तक जो नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, अब 9 दिन तक परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम में रहेंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार इन 9 दिनों में ना तो कोई दिव्य दरबार लगाएंगे और ना ही कोई कथा करेंगे। केवल 9 दिन तक पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम में साधना करेंगे। आज सभी जानते हैं कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार हर साल की भांति कई सालों से साधना करके आ रहे हैं। नवरात्रि में कई बार पूज्य गुरुदेव मौन साधना की, कई बार पूज्य गुरुदेव ने 1.25 लाख श्री माता जी के चालीसा किया, कई बार पूज्य गुरुदेव ने 1.25 लाख पूज्य माता जी के चरणों में पूज्य गुरुदेव ने अपनी माला समर्पित की। और इस बार की जो साधना है बहुत ही कठिन है। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार 9 दिन तक एक कठिन माता रानी की साधना करने वाले हैं। वह साधना में पूज्य गुरुदेव हवन भी करेंगे, माला भी करेंगे, नाम जप भी करेंगे और केवल पूरे दिन भर में एक बार केवल दूध पीकर रहेंगे। यह ना तो कोई फलहार लेंगे ना ही कोई खाना खाएंगे, केवल एक टाइम पूज्य गुरुदेव दूध पीकर यह साधना करेंगे। इतनी कठिन साधना पूज्य गुरुदेव 9 दिन तक बागेश्वर धाम में रहकर करेंगे। इसलिए ना तो बागेश्वर धाम पर कोई दिव्य दरबार लगेगा
और ना ही परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार की कथा होगी। केवल आप बागेश्वर धाम आइए, अपनी अर्जी बांधिए, अपने जो है कष्टों का निवारण करने के लिए बालाजी से प्रार्थना कीजिए, सन्यासी बाबा जी से प्रार्थना कीजिए। पूज्य गुरुदेव दिन भर में केवल एक ही बार बाहर आएंगे, वो भी दर्शन करने के लिए। अब पूज्य गुरुदेव के ऊपर है, वो आप पर कृपा करें या फिर पर्चा बनाएं, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया है कि ना तो बागेश्वर धाम पर अब 9 दिन तक दरबार लगेगा और ना ही कोई कथा होगी। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी पूज्य गुरुदेव की, और आपको हम बता देना चाहते हैं कि अब बागेश्वर धाम पर 9 दिन तक पूज्य गुरुदेव रहेंगे। उसके बाद आगामी यात्रा के लिए परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार प्रस्थान करेंगे। लेकिन आप लोग बागेश्वर धाम पर आकर के पूज्य गुरुदेव का मनोबल बढ़ाइए और पूज्य गुरुदेव के दर्शन भी कीजिए एक टाइम के लिए। अब वो कितने समय निकलेंगे, अगली जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो इसी प्रकार बागेश्वर धाम की समस्त प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।